सलाम पाकिस्तान, गुड न्यूज के साथ मैं हूं हैदर अवान। आप हमें YouTube पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/न्यूज़ विजिट कीजिए। सबसे पहले आज की अहम खबर आप या फिर बंद रहेंगे, फैसला कुछ ही देर बाद हो जाएगा। NCOC का तालीमी इदारों से मुतल्लिक अहम इजलास जारी है। इजलास में वज़राए तालीम व सेहत वीडियो लिंक के जरिए शरीक। इजलास में तालीमी इदारों को खोलने या न खोलने से मुतल्लिक फैसला दिया जाएगा। बंद तालीमी इदारे खुलेंगे या बंद रहेंगे, फैसला कुछ देर में होगा। NCOC का तालीमी इदारों से मुतल्लिक अहम इजलास जारी है। इस पर बात करेंगे, ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी हमारे साथ हैं। सगीर बताएगा, इजलास जारी है, क्या फैसला मुतवक्के है? अहम इजलास इस वक्त चल रहा है और इजलास की सदारत जो है वो वज़ीर तालीम शफकत महमूद कर रहे हैं। और इजलास में आज ये फैसला होना है कि क्या तालीमी इदारे खोले जाएंगे अपने मुकर्रर वक्त में या फिर उनको एक्सटेंड किया जाएगा और वो बंद रहेंगे। इम्तिहानात किस तरह होंगे, इम्तिहानात का तरीकाकार क्या होगा, उस पर भी आज जो है वो तबादला ख्याल किया जा रहा है इस सारे NCOC के इजलास में। और इसमें चारों सूबाई वज़राए तालीम और वज़राए सेहत जो हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हैं। वो अपने चारों सूबों से मुताल्लिक जितनी भी कोरोना से मुताल्लिक अपडेट्स हैं और तीसरी लहर में जो शिद्दत है उसके हवाले से जो है वो ब्रीफ कर रहे हैं। और वज़ीर तालीम जो है वो उनकी सारी ब्रीफिंग को देख के फिर ये फैसला करेंगे कि स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। चूँकि अभी कोरोना की तीसरी लहर है और ज़राए ये बताते हैं कि NCOC के इजलास में इस पर बड़ी तशवीश का इजहार किया गया कि इसमें तीसरी लहर के दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत आई है पॉजिटिव केसेस में और उसकी तादाद बढ़ी है, लेकिन लोग SOP पर अभी भी अमल दरामद नहीं कर रहे। बात तजावीज़ ये भी आई हैं कि अगर इस दौरान चूँकि लॉकडाउन की पोजीशन भी चल रही है और 2 दिन हफ्ते में अब बाकायदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है बैनुस्वाई भी उसको भी बंद किया गया है, तो इसलिए अगर तालीमी इदारों को खोल दिया गया तो हो सकता है कि इससे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस की तादाद हो जाए। इसलिए कभी इम्कान है कि तालीमी इदारे जो हैं उसको कंटिन्यू रखा जाएगा बंद करने से मुतालिक, लेकिन अभी ये हतमी फैसला नहीं हुआ। अभी मुशावरत का अमल चल रहा है। NCOC में एक बड़ा फैसला है जो कि सामने आने वाला है और इसके अलावा रमज़ान के हवाले से भी कुछ अहम फैसले होंगे कि माह रमज़ान में आगे जो है वो इत्तिकाफ़ पर जो लोग बैठेंगे उसका तरीकाकार क्या होगा, उस पर भी बहस जो है वो चल रही है। तो कुछ देर में इसका फैसला मुतवक्के है कि तालीमी इदारों का मुस्तकबिल आगे क्या होगा। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए सगीर चौधरी। स्कूल खोलने हैं या नहीं, पंजाब के 2 महकमे आमने सामने आ गए। महकमे सेहत का ईद तक स्कूल बंद रखने की तजवीज़, सूबाई वज़ीर तालीम ने तालीमी इदारे बंद करने की मुखालिफत कर दी है। तो स्कूल खोलने हैं या फिर बंद रहने देंगे, पंजाब के 2 महकमे आमने सामने आ चुके हैं। महकमे सेहत का ईद तक स्कूल बंद रखने की तजवीज़, जबकि सूबाई वज़ीर तालीम ने तालीमी इदारे बंद करने की मुखालिफत कर दी है। इसी पर बात करेंगे, जुनेद रियाज हमारे साथ हैं। जुनेद रियाज, एक तरफ तो कहा जा रहा है स्कूल बंद करें और दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि नहीं होने चाहिए, क्या सूरत हाल है? जी यकीनन इसके ऊपर इज़हार राय चल रही है इजलास के में, क्योंकि वज़राए सेहत की जानिब से ये कहा गया कि क्योंकि कोरोना की सूरत हाल रोज बरोज बिगड़ती जा रही है, लिहाजा स्कूलों को और तालीमी अदारों को जो है वो ईद तक बंद कर दिया जाए। और ये तजवीज़ जो है वो महकमा सेहत की जानिब से पेश कर दी गई है, लेकिन सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज की जानिब से जो है इस फैसले की मजम्मत की जा रही है और कहा जा रहा है कि तालीमी अदारों को कम से कम हफ्ते में 2 रोज खोलने की इजाजत दी जाए, क्योंकि बच्चों के तालीमी खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है और कारोबारी मराकज खुले हैं तो तालीमी इदारे क्यों बंद हैं। तो इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम ने कहा है कि तालीमी इदारों को कम से कम 2 रोज के लिए खोला जाए हफ्ते में। लेकिन दूसरी जानब महकमा सेहत ने ईद तक जो है वो तजवीज़ पेश कर दी है कि तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि 9 अजला में कोरोना की सूरत हाल जो है वो खराब होती जा रही है। कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों की तादाद जो है वो बढ़ रही है। इसके हवाले से तजवीज़ दी गई है, लेकिन 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इन क्लासेस के ऊपर अब गौर किया जा रहा है कि इनको हफ्ते में 2 रोज जो है वो बुलाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि बोर्ड के इम्तिहानात लिए जाने हैं, 4 मई से उनका आगाज होना है। तो कोरोना के हवाले से और पेपर्स के और इम्तिहानात के हवाले से अभी डिस्कशन जो है अंडर वे है और जो ये इजलास चल रहा है इसके इख्तिताम के ऊपर जो है इम्तिहानात के हवाले से और 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं जो कि बोर्ड के इम्तिहानात होने का उनकी क्लासेस को भी हफ्ते में 2 रोज बुलाए जाने के हवाले से कोई हतमी फैसला कर लिया जाएगा। और इस फैसले का इंतजार है जो कि कुछ ही देर बाद आने वाला है। तफसीलात के लिए शुक्रिया।
इस्लामाबाद में प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ एहतजाज में बड़ी तादाद में असातिज़ा और तलबा और तालिबात शरीक हैं, जिनका मुतालबा है कि तालीमी इदारों को खोला जाए। मुजाहिरीन की जानिब से प्रेस क्लब से डी चौक की जानिब मार्च भी जारी है। अहमद फवाद वहां मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अहमद, सूरत हाल क्या है यहाँ की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक बड़ी तादाद में असातिज़ा और तुलबा और तालिबात जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो हुकूमत की जानिब से स्कूल्स पर पाबंदी लगाई गई है उसे फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और ये जो तुलबा और असातिज़ा हैं इनकी जानिब से मार्च भी जो है वो किया जाएगा डी चौक की तरफ और हुकूमत से जो है ये मुतालबा किया जाएगा कि स्कूल्स जो है उन्हें ओपन किया जाए। इस वक्त प्राइवेट स्कूल और कॉलेज एसोसिएशन के एक नुमाइंदा मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि हुकूमत ने जो बंदिश लगाई है वो तो कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से लगाई है, तो ये तो हुकूमत की मजबूरी है, तो फिर भी आप बाजिद क्यों है स्कूल्स को ओपन करवाने के लिए? देखिए, मैं ये सबसे पहले तो ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हम हुकूमत के किसी फैसले को भी जो है वो डिनाई नहीं कर रहे। हमने पूरा तालीमी साल जो है वो बर्बाद किया बच्चों का। दूसरे नंबर पे अब दूसरा तालीमी साल जो है वो शुरू होने को है। होना तो ये चाहिए कि जिस तरह बाकी तमाम शोबे SOPs के साथ और हाफ तादाद के साथ खोले हुए हैं, हम ये समझते हैं कि इस शोबे को भी 100% बंद करने की बजाय इसका सिलसिला जारी रहना चाहिए। बहुत सारे जो इदारे हैं वो हुकूमत की जानिब से खोले गए हैं और उनमें जो SOPs हैं वो फॉलो की जा रही है, तो जो स्कूल्स हैं वहाँ पर भी SOPs को फॉलो किया जाएगा, इसलिए स्कूल को जो है वो ओपन किया जाए। जी ठीक है, के लिए बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में एक और हलाकत खेज दिन, वायरस से 103 जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 14,924 हो गई। 3,953 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 8.47% रही। एक दिन में पंजाब में सबसे ज्यादा 88 अमवात हुई। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक सूरत अख्तियार कर गई है। 24 घंटे में वायरस से 103 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं, जिसके बाद मुल्क में हलाकतों की तादाद 14,924 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 46,965 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,953 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। एक दिन में पंजाब में सबसे ज्यादा 88 अमवात हुई। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 6,96,184 तक पहुँच चुकी है। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 63,102 तक पहुँच गई है। मुस्बत केसेस की शरह 8.47% रही। सबा बजीर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। मोहल्ला कोरोना का एक और कारीवार। लाहौर में 24 घंटे के दौरान 42 जिंदगियों का चिराग बुझ गया। लाहौर में 1172 नए कोरोना केसेस की भी तस्दीक हुई है। एडिटर हेल्थ जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जाहिद चौधरी, बताएगा इन 24 घंटों में क्या सूरत हाल है कोरोना की? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान जो इसकी शिद्दत है वो बदस्तूर बरकरार है। हलाकत खेजी में ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान लाहौर में कोरोना वायरस से मज़ीद 42 अमवात की तस्दीक की गई है और इसके साथ ही 1,172 नए मरीजों की भी तस्दीक हुई। अस्पतालों में हर गुजरते दिन के साथ मरीज बढ़ रहे हैं और इस वक्त भी 724 कोरोना वायरस के कन्फर्म मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं, जिनमें से 194 मरीजों की हालत तशवीशनाक होने की वजह से उनको वेंटिलेटर के जरिए जो है वो मसनूई तनफ़्फ़ुस फराहम किया जा रहा है और उनका इलाज जारी है। और जो हालिया कोरोना वायरस की लहर है, इसके दौरान जो शहर में मुस्बत केसेस की शरह है वो बदस्तूर 30% पर बरकरार है और इसमें कोई कमी अभी तक देखने में नहीं आ रही। तफसीलात के लिए शुक्रिया जाहिद चौधरी। पाबंदियों, लॉकडाउन और SOPs पर सख्त अमल दरामद के असरात आने लगे। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट किया है कि केसेस में कमी के इब्तदाई इशारे मिलने लगे हैं। ताहम उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों में केसेस के अंबार के बायस सूरत हाल कुछ दिन तशवीशनाक रहेगी। अवाम SOPs का सख्ती से ख्याल रखें। पाबंदियों, लॉकडाउन और SOPs पर सख्त अमल दरामद के असरात आने लगे हैं, वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट किया है। लाहौर में 7 रोज के दौरान कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 64,138 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का चालान किया गया है। बगैर मास्क घूमने वालों पर 566, जबकि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 601 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं।
लाहौर में 7 रोज के दौरान कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 64,138 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का चालान किया गया है। कारोबारी बंदिश के बाद कराची के ताजरों ने आज वजीर आला हाउस पर धरना देने का ऐलान कर रखा। लाहौर बरकी रोड पर वाक़े पंगाली गांव में मकान में गैस भरने से धमाका हो गया। हादसे में 4 बच्चे और एक खातून जाँ बहक हो गई। धमाके से 15 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 11 को तशवीशनाक हालत में म्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यह अफसोसनाक वाकया पेश आया लाहौर बरकी रोड पर, जहां पंगाली गांव में मकान में गैस भरने से यह धमाका हुआ। हादसे में 4 बच्चे और एक खातून जाँ बहक हो गए। धमाके से 15 अफराद भी जख्मी हुए, जिनमें से 11 को तशवीशनाक हालत में म्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया है। यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है लाहौर में बरकी रोड पर पंगाली गांव में मकान में गैस भरने से धमाका हो गया, जिसके नतीजे में 4 बच्चे और एक खातून जाँ बहक हो गई। धमाके से 15 अफराद जख्मी भी हुए, जिनमें से 11 को तशवीशनाक हालत में म्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे फाहद भट्टी हमारे साथ हैं। फाहद भट्टी बताएगा क्या सूरत हाल है जो तशवीशनाक हालत में है। जी, जो जख्मी तशवीशनाक हालत में जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है, उनका इलाज मुआवजा जारी है। अस्पताल में डॉक्टर्स की जानिब से उनका जो है वो इलाज मुआवजा किया जा रहा है। जबकि गांव के अंदर जो गैस भर जाने के बाद ज़ोरदार धमाका हुआ था और उसके बाद 2 घर जो हैं वो ज़मीन बोस हो गए थे। उसकी वजह से 5 अफराद कुल जो हैं वो जाँ बहक हुए, जिनमें 4 बच्चे और एक औरत शामिल है। रेस्क्यू की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए जख्मी जो इस हादसे में हुए थे उनको जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि मौके से जो है वो ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। सुई गैस के नुमाइंदे जो यहाँ पर पहुँचे, सुई गैस डिपार्टमेंट की, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जब तक रेस्क्यू की जानिब से उन्हें क्लियरेंस नहीं दी जाती, तब तक इस पूरे जो गली है इसकी गैस को दोबारा जो है वो बहाल नहीं किया जाएगा। पूरी गली की जो गैस है उसे अभी तक जो है वो मुअत्तल रखा गया है, जबकि मुतलका पुलिस और रेस्क्यू टीमें जो है यहाँ पर मौजूद हैं। रेस्क्यू की जानिब से ये कहना था कि ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। तमाम मलबे को हटाकर जो जख्मी थे उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि जो इस हादसे में जाँ बहक हुए थे उनकी डेड बॉडीज़ को जो है वो मुर्दा खाने मुंतकिल किया गया। 4 बच्चे जो इसमें जाँ बहक हुए थे उनमें से 2 की डेड बॉडीज़ जो हैं वो घर वापस मुंतकिल कर दी गई हैं, जबकि जो मुतलका पुलिस का है उनका ये कहना है कि अगर वुर्सा की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते तो मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर जो है वो बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद डेड बॉडीज़ जो हैं वो मज़ीद इनके लवाहिकीन के हवाले कर दी जाएंगी। जी ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया। बराह रास्त आपको दिखाएंगे अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ऑर्डर पढ़ के सुनाए कि आपका ये ऑर्डर कहता है कि सीकेसी की इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, आपका ये ऑर्डर कहता है कि तमाम रिकॉर्ड पब्लिक रिकॉर्ड है। तो हमने वो पूरी भरपूर कोशिश की है कि ये तमाम रिकॉर्ड टेबल के ऊपर आए और फिर इसकी स्क्रूटनी में कोई उम्मीद बनेगी कि शायद ये स्क्रूटनी मुकम्मल हो सके। ये आज की कार्रवाई है। हम उम्मीद रखते हैं, हम उम्मीद रखेंगे। पाकिस्तान के इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन भी है और इदारे भी है, हम इन्हीं इदारों से इंसाफ लेंगे, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। और इंशाअल्लाह हकायक अवाम के सामने रखेंगे कि कितने बड़े पैमाने पे गैर कानूनी फंडिंग हुई है। एक हुक्मरान जमात, ये कौमी सलामती का मामला है। मुझे बताया जाता है कुछ लोगों की ये सोच है कि अगर तमाम सच्चाई सामने आ गई तो शायद ये कौमी सलामती का मामला ना बन जाए, शायद इसकी वजह से हमारा पॉलिटिकल सिस्टम डिस्टेबलाइज ना हो जाए। मेरा जवाब उनको ये है कि सच्चाई को छुपाने से नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। सच्चाई को सामने लाने से अगर एक हुक्मरान जमात, जो कि हमारे इल्जामात हैं, इतने बड़े पैमाने पे गैर कानूनी इसकी फंडिंग हुई है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इसमें मुलविस हैं। इस तरह नेशनल सिक्योरिटी सर्व होती है, खराब नहीं होती। बहुत शुक्रिया। अकबर एस बाबर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन में सेनेटर फैसल वाडा के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तों पर समाअत। सेनेटर फैसल वाडा जाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर फैसल वाडा को जाती हैसियत में पेश होने से इस्तिस्ना दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तों पर समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी है। इलेक्शन कमीशन में सेनेटर फैसल वाडा के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। सेनेटर फैसल वाडा जाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर फैसल वाडा को जाती हैसियत में पेश होने से इस्तिस्ना दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तों पर समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी है।
और अब बात करेंगे मौसम की। आइंदा 24 घंटे कराची का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम की मजीद सूरत हाल क्या है, जानते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज समीन नवाज से। समीन, मौसम कैसा है और कैसा रहेगा? देखिए, मौसम का हाल बताने वालों ने जिस तरह से पेश गोई की थी कि आज दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा, यानी कि मौसम गर्म रहेगा और थोड़ा सा मरतूब भी रहेगा। नमी का तनासुब थोड़ा ज्यादा है। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 51% देखा जा रहा है, जबकि जो दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। हवा आज खासी अच्छी चल रही है। जनूब मगरिबी सिम से चलने वाली ये हवाएं हैं जो इस वक्त 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, और हवा में नमी के तनासुब की वजह से थोड़ा सा शहरियों को पसीना ज्यादा आ रहा है, जिससे वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि शायद गर्मी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये गर्मी गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान हीट वेव से काफी हद तक कम है, और मौसम जो है वो उसकी मुनासबत से काफी मुख्तलिफ नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर हम फोरकास्ट की बात कर लें तो मतलब मुकम्मल तौर पर साफ नहीं है, जुज़वी तौर पर अब्रालूद है, कहीं कहीं बादल मौजूद हैं, और बादलों के ये टुकड़े जब सूरज के सामने से गुजरते हैं तो थोड़ा सा अच्छा महसूस करते हैं शहरी, थोड़ा सा अब्र छा जाता है शहर में। उसके अलावा सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, किसी तरह की बारिश का कोई इम्कान नहीं है, कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं है बादलों में, ना ही कोई ऐसा सिस्टम कराची के आसपास मौजूद है जो आइंदा शहर में हल्की या तेज बारिश बरसाने का सबब बन सकेगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश नहीं देखी जा रही है। मौसम गर्म देखा जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। अलबत्ता हवाओं की वजह से शहरी आज के मौसम को खासा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया समीन आपका। यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। कराची के हल्का 249 में खातून आजाद उम्मीदवार के मुस्तरद शुदा कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए गए। जुनेरा रहमान के कागजात इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दुरुस्त करार दे दिए। तफसीलात के लिए बात करते हैं, इक़्तिदार अनवर हमारे साथ हैं। इक़्तिदार बताइएगा इससे मुतल्लिक। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। फकत एक दिन पहले हल्का 249 की एक आजाद उम्मीदवार जिसका नाम जुनेरा रहमान है, उनके कागजात को दुरुस्त करार दिया गया है और जुनेरा रहमान एक बार फिर इंतखाबी दौड़ में शामिल हो गई हैं। जुनेरा रहमान ने 2018 में कौमी असम्बली का इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़ा था, लेकिन अब वो आजाद हैसियत से इस मैदान में मौजूद है। हल्का 249 में कल जो है वो आखिरी दिन है कि कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकते हैं और बड़ी टिकट जो जमा करवाया जा सकता है। 5 उम्मीदवार जो है वो इंतखाबी दौड़ से पार हो गए हैं। अब भी 48 उम्मीदवार जो है वो इस मैदान में मौजूद हैं, जबकि 8 उम्मीदवारों ने बड़ी टिकट जमा करवा दिया है और 8 आजाद उम्मीदवारों ने जो है वो इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए। तो हम जुनेरा रहमान के लिए अच्छी खबर ये है कि अब वो दोबारा इंतखाबी दौड़ में शामिल हो गई। तफसीलात के लिए शुक्रिया इक़्तिदार। आपको बता दें चलें कि कराची का हल्का है 249, जहां खातून आजाद उम्मीदवार के मुस्तरद शुदा कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए गए हैं। जुनेरा रहमान के कागजात इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उसे दुरुस्त करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के 3, MQM पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक का एक उम्मीदवार, दस्तबरदारी इंतखाबी मार्के में अब भी 4 दर्जन उम्मीदवार मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि कराची के हल्का 249 में खातून आजाद उम्मीदवार के मुस्तरद शुदा कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए गए हैं। जुनेरा रहमान के कागजात इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दुरुस्त करार दे दिए। तो इस तरह अब जुनेरा रहमान इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगी। कराची का हल्का है 249, जहां खातून आजाद उम्मीदवार के मुस्तरद शुदा कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए गए। जुनेरा रहमान के कागजात इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किए, लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उसे दुरुस्त करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के 3, MQM पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक का एक उम्मीदवार दस्तबरदारी इंतखाबी मार्के में अब भी मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने PTI पार्टी फंडिंग का रिकॉर्ड अकबर एस बाबर को फराहम करने से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे ज़ीशान भट्टी से। ज़ीशान, बताइएगा इस खबर से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, देखिए अकबर एस बाबर हैं जिन्होंने पार्टी फंडिंग की तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर रखी है और ये स्क्रूटनी कमेटी में जो तहरीक इंसाफ की जानिब से रिकॉर्ड जमा करवाया गया है उस रिकॉर्ड की फराहमी के लिए दरखास्त दायर की हुई है इलेक्शन कमीशन में। और ये मौक़िफ़ है अकबर एस बाबर का कि ये रिकॉर्ड जो है तहरीक इंसाफ का उनको फराहम किया जाए। तो आज दलाइल दिए गए दोनों फ्रिकैन की जानिब से, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से बारहा इसकी मुखालफत की जाती रही कि उनको रिकॉर्ड फराहम ना किया जाए, जबकि अकबर एस बाबर का ये कहना था कि रिकॉर्ड के बगैर
निशानदेही करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है ताकि पर वक्त तहकीकात मुकम्मल हो सके। तो इलेक्शन कमीशन ने दोनों फ्रीकैन के दलाइल सुनो ये कहा कि खुशैन बात यह है कि दोनों फ्रीकैन ही जल्द तहकीकात मुकम्मल करने के लिए जो पुरज़्म नजर आ रहे हैं। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया और इलेक्शन कमीशन आइंदा चंद दिनों में जो तारीख है फैसले की वो अनाउंस करेगा कि रिकॉर्ड जो है तहरीक इंसाफ का स्क्रूटनी कमेटी का वो अकबर एस बाबर को फराहम किया जाए या नहीं। तफसीलात के लिए शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि अकबर एस बाबर को रिकॉर्ड फराहम करने से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया गया है। पीटीआई गैर मुल्की पार्टी फंडिंग का ये केस है जिससे मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। अकबर एस बाबर को रिकॉर्ड फराहम करने से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया गया है। पीटीआई गैर मुल्की पार्टी फंडिंग केस फैसला महफूज कर लिया गया है। आपको अहम खबर देते चलें, अकबर एस बाबर को रिकॉर्ड फराहम करने से मुतल्लिक फैसला महफूज किया गया है। एनसीओसी के इजलास में पहली से 8वीं जमात तक तालीमी इदारों को ईद तक बंद करने का फैसला। आपको बताएं कि नहम से 12वीं जमात के बच्चों को 50% हाजिरी के तहत स्कूल बुलवाने का फैसला कर लिया गया है। एनसीओसी के इजलास में पहली से 8वीं जमात तक तालीमी इदारों को ईद तक बंद करने का फैसला, जबकि नहम से 12वीं जमात के बच्चों को 50% हाजिरी के तहत स्कूल बुलवाने का फैसला किया है। इजलास जारी था और इजलास में यह बड़ा फैसला एनसीओसी का सामने आया है। एनसीओसी के इजलास में पहली से 8वीं जमात तक तालीमी इदारों को ईद तक बंद करने का फैसला किया गया है, जबकि नहम से 12वीं जमात के बच्चों को 50% हाजिरी के तहत स्कूल बुलवाने का फैसला सामने आया है। पहली से 8वीं जमात तक तालीमी इदारों को ईद तक बंद करने का फैसला सामने आया है, यानी पहली से 8वीं जमात तक के तलबा स्कूल नहीं आएंगे ईद तक। इसी पर बात करेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद, बताएंगे इन फैसलों से मुतल्लिक। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद इस पर ऐलान भी करेंगे और बाकायदा तौर पर जो है अवाम को आगाह भी करेंगे इस फैसले से मुताल्लिक। जी ठीक है, फैसले से मुताल्लिक कुछ ही देर बाद आगाह किया जाएगा। तो खबर यह है कि एनसीओसी के इजलास में पहली से 8वीं जमात तक तालीमी इदारों को ईद तक बंद करने का फैसला किया है। नहम से 12वीं जमात के बच्चों को 50% हाजिरी के तहत स्कूल बुलवाने का फैसला सामने आया है। जुनेद, बताएगा इससे मुताल्लिक। इदारों को दी जाती है क्योंकि बोर्ड के इम्तिहान जो है वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के होते हैं। यूनिवर्सिटीज में तो सेमेस्टर सिस्टम चलता है, तो वो यूनिवर्सिटीज के बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस भी जो हैं वो ले रहे हैं। तो क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते और क्योंकि सरकारी तालीमी इदारे वहाँ पर मौजूद हैं, उन इस्लाम में मौजूद हैं जहाँ पर बच्चों को ऑनलाइन तालीम की सहूलत नहीं दी जा सकती, इंटरनेट की सहूलत नहीं है, तो इस हवाले से प्रायोरिटी बेस के ऊपर जो है इन क्लासेस को जो है वो डिस्कस किया गया है। क्योंकि बोर्ड के इम्तिहान जो हैं वो सर के ऊपर हैं और तकरीबन 1 माह बाकी रह गया है बोर्ड के इम्तिहान 4 मई से, क्योंकि तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है कि 4 मई से बोर्ड के इम्तिहान लिए जाएंगे। तो इस हवाले से पहले बोर्ड की क्लासेस का डिस्कशन किया गया है, क्योंकि मेरिट जो है वो बोर्ड के इम्तिहान लेने के बाद बच्चों के मेरिट बनते हैं और क्लासेस का ले लिया। एनसीओसी के इजलास में पहली से 8वीं जमात तक तालीमी इदारों को ईद तक बंद करने का फैसला सामने आया है। चूंकि कहा जा रहा है कि बोर्ड के इम्तिहानात हैं और छोटे बच्चे हैं, इंटरनेट का यूज नहीं भी कर सकते और कहीं मयसर भी नहीं, तो इस वजह से नहम से 12वीं जमात के बच्चों को 50% हाजिरी के तहत स्कूल बुलवाने का फैसला कर लिया गया है। एनसीओसी के इजलास में अहम फैसला किया है। पहली से 8वीं जमात तक तालीमी इदारों को ईद तक बंद कराने का फैसला किया है। मजीद फैसलों से मुतालिक बताइएगा जुनेद। की तैयारी हो सके। जी, नाहम से 12वीं जमात के बच्चों को 50% हाजिरी से के तहत स्कूल बुलवाने का यह फैसला सामने आया है। वाज़ेह रहे, एनसीओसी के इजलास में पहली से 8वीं जमात तक तालीमी इदारों को ईद तक बंद करने का फैसला किया गया है, जबकि दूसरी जानिब यह फैसला किया गया है चूंकि बच्चे छोटे हैं और बोर्ड के इम्तिहानात भी हैं, बहुत सी जगहों पर इंटरनेट की सहूलत भी मैसर नहीं और ये छोटे बच्चे इस्तेमाल भी उसको नहीं ठीक से कर पाते, इसीलिए नाहम से 12वीं जमात के बच्चों को 50% हाजिरी के तहत स्कूल बुलवाने का फैसला भी सामने आया है। एनसीओसी के इजलास में पहली से 8वीं जमात तक तालीमी इदारों को ईद तक बंद करने का फैसला सामने आया है, यानी ईद तक की छुट्टियां होंगी छोटे बच्चों को, यानी पहली से 8वीं जमात तक के बच्चों को स्कूल नहीं आएंगे और नहम से 12वीं जमात तक के जो बच्चे हैं 50% हाजिरी के तहत स्कूल बुलवाने का फैसला किया गया है। मजीद एसओपीज के तहत यह फैसला तफसीली तौर पर और तहरीरी तौर पर सामने आएगा कि किस तरह बच्चों को किस किस दिन बुलाया जाएगा, कितने फीसद बच्चे किस क्लास के यहां पर पहुंचेंगे और क्या एसओपीज रखी जाएंगी। यकीनन एसओपीज यही होंगी कि
कोरोना से जितनी हद तक हो सके, जितना मुमकिन हो सके एहतियाती तदाबीर अपनाएं, और अगर किसी स्कूल ने इस पर अमल न किया और 100% बच्चे बुलवाए तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। एनसीओसी के इजलास में पहली से 8वीं जमात तक के तालीमी इदारों को ईद तक बंद करने का फैसला किया गया। जी जुनेद। जमात के बच्चों की क्लासेस जो हैं वो नहीं होंगी क्योंकि 9 अजला में कोरोना केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और दूसरी जानब बोर्ड के इम्तिहानात के हवाले से भी फैसला कर लिया गया कि बोर्ड के इम्तिहानात लाजमी होंगे और इस हवाले से 9 से 12वीं जमात की क्लासेस को बुलाया जाएगा। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के हवाले से भी जो है वो डिस्कशन जारी है और ये कहा जा रहा है कि 9 अजला में 50% पॉलिसी के तहत हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो तलबा हैं उनको बुला लिया जाए, लेकिन इसके ऊपर अभी गौर करना बाकी है क्योंकि कोरोना केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं और यकीनन तालीम का जो नुकसान हो रहा है उस हवाले से यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो हैं वहां पर ऑनलाइन क्लासेस करवाई जा रही है और इसकी इजाजत भी दी गई थी कि बच्चों को, क्योंकि बड़ी क्लासेस हैं, वो बच्चे मोबाइल के ऊपर भी इंटरनेट यूज कर सकते हैं, तो वो बच्चे अपना तालीमी नुकसान जो है वो ऑनलाइन क्लासेस लेकर पूरा कर सकते हैं। लेकिन छोटी क्लासेस के लिए ये मुश्किल था और कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराना भी उनके लिए मुश्किल था, तो इसलिए जो है छोटी क्लासेस को कहा गया है कि वो ईद तक जो है उनको बंद कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। चूंकि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास चूंकि मोबाइल भी होता है, इंटरनेट के लिए भी एक्सेस उनके होती है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस जैसे उनकी चल रही हैं उसी तरह ऑनलाइन क्लासेस ही ली जाएंगी। जबकि छोटे बच्चे जो कि इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, खुसूसन पहली से 8वीं जमात के जो तालिब इल्म हैं वो स्कूल ईद तक नहीं आएंगे। तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है। नहम से 12वीं जमात के जो बच्चे हैं 50% हाजिरी के तहत स्कूल बुलवाने का फैसला किया गया है। नहम से 12वीं जमात के बच्चों को 50% स्कूल में 50% हाजिरी देनी होगी। चूंकि बोर्ड के इम्तिहानात भी हैं इसलिए नहम से 12वीं जमात के बच्चे 50% हाजिरी यकीनी बनाएंगे। जी जुनेद बताएगा मजीद। जी ये फैसला किया गया है इजलास में कि पहली जमात से 8वीं जमात के बच्चों को जो है वो ईद तक जो है वो छुट्टियां दे दी जाएं, क्योंकि छोटे बच्चों को कोरोना SOPs के ऊपर जो है वो अमल दरामद कराना एक मुश्किल इकदाम होता है। और दूसरी जानब क्योंकि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बोर्ड के इम्तिहानात होने हैं तो इस वाले से कहा यह जा रहा है कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्योंकि बोर्ड के इम्तिहानात हैं तो 50% पॉलिसी के तहत इन बच्चों को बुलाने की इजाजत दी जाए। तो इस हवाले से जो है वो फैसला किया गया है क्योंकि 9 अजला में कोरोना केसेस की तादाद पहले ही बहुत ज्यादा है, तो इस यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के हवाले से अभी फैसला होना बाकी है। लेकिन क्योंकि छोटी क्लासेस पर SOPs पर अमल दरामद कराना मुश्किल था इसलिए उन्हें ईद तक बंद करने का फैसला किया गया। जबकि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बोर्ड के इम्तिहानात तो इसलिए कहा जा रहा है कि उन्हें 50% हाजिरी के तहत बुलाया जाए, एक दिन स्कूल बुलाया जाए और एक दिन छुट्टी दी जाए ताकि बोर्ड के इम्तिहानात की तैयारी जो है उन बच्चों की करवाई तैयारी ठीक से हो सके। तफसीलात के लिए शुक्रिया जुनेद रियाज। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।